सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू न्यू लर्निंग वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट गैप ट्रेडिंग। जो मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ा हुआ है, जो कि ऑथर है इस बुक के, वो है जय शाह। बुक का नाम है हाउ टू यूज गैप्स टू फाइंड ह्यूज एक्सप्लोसिव स्टॉक मूव। स्टॉक्स के अंदर हम लोग देखते हैं, कोई कोई स्टॉक हमने देखा है, कभी कोई बहुत अच्छा गैप अप खुल जाता है 2%, 3%, 4%, 5%, तो हम उसको अवॉइड कर देते हैं। एक्चुअली में उसमें गैप क्रिएट करते हुए हम उसका कैसा एडवांटेज उठा सकते हैं, वो हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। अब देखो, सबसे पहले ऑथर का कहना है कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो जनरली लोग करते हैं इन गैप ट्रेडिंग, कि वो ये सोचते हैं कि ये कौन सी गैप है, ये क्या ये मेजरिंग गैप है, क्या ये ब्रेकअवे गैप है, क्या ये कॉमन गैप है, क्या ये एग्जॉशन गैप है। लाइक बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे माइंडसेट हम लोगों को क्रिएट होते हैं ये देखते हुए कि जब भी कोई स्टॉक के अंदर लाइक एक गैप क्रिएट होता है। एक्चुअली में ऑथर के हिसाब से लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये गैप जो क्रिएट हुआ है, क्या ये एक्चुअली कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये गैप किसने क्रिएट किया है, क्या ये गैप से कुछ एक्सप्लोसिव मूव्स हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ऐसे थॉट प्रोसेस के बदले हम क्या सोचते हैं कि कौन सी गैप है, इसका नाम क्या है, मेजरिंग गैप है, ब्रेकअवे गैप है, कॉमन गैप है, एग्जॉशन गैप है, तो हम ये सोचते हैं। ओके, अब एक्चुअली में गैप क्या है और उसको हम कैसे समझते हैं, पहले हमको ये समझना पड़ेगा। देखो, ऑथर का कहना है गैप रिफर्स टू अ सिग्निफिकेंट सडन एंड डिफरेंस बिटवीन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द प्रीवियस डे एंड द ओपनिंग प्राइस ऑफ द नेक्स्ट डे। इसका मतलब क्या है कि गैप ये होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं और राउंड नंबर्स को हम यहाँ पर इफेक्टिवली कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से कल निफ्टी क्लोज हुआ हमारा 22,000 पे और आज निफ्टी हमारा ओपन हुआ 22,100 पे। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, कल की क्लोजिंग प्राइस 22,000 थी, आज की ओपनिंग प्राइस 22,100 है, तो यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ। ओके, तो ऑथर का कहना ये है कि अपने को ये नहीं सोचना है कि ये एग्जॉशन गैप है, मेजरिंग गैप है, ब्रेकअवे गैप है। हमको यहाँ पर ये सोचना है कि ये गैप क्यों क्रिएट हुआ, मैं इसका एडवांटेज कैसे उठा सकता हूं, क्या ये कंटिन्यूशन कर सकता है, इसका मैं कैसे एडवांटेज उठाऊंगा, कंटिन्यूशन करता है। तो हम ये सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, इस बुक के हेल्प के थ्रू। ओके, तो चलो अभी हम लोग बात करते हैं यहां पर कि गैप बेसिकली दो चीजें क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, एक लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पर हमको दिख रहा है, नाउ लेट्स से इसको हम राउंड नंबर से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कल निफ्टी क्लोज हुआ था 22,000 पे। ओके, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये क्लोजिंग हुआ यहां पर, नेक्स्ट डे पे निफ्टी यहां पर ओपन हुआ 21,900, करेक्ट। तो यहां पर क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुई, एक गैप क्रिएट हुआ और यहां पर हम देख रहे हैं सेम डे के अंदर यहां मार्केट ओपन हुआ, उसी दिन के अंदर यहां पर गैप फिल हो गया। ठीक है, ये हो गया एक टाइप ऑफ गैप, जहां पर सेम डे पे सेम टाइम पे ऑलमोस्ट हमारा यहां पर गैप फिल हो रहा है। अगर हम बात करें यहां जहां पर 22,000 पे निफ्टी ओपन हुआ, नेक्स्ट डे पे 22,100 पे निफ्टी यहां पर यहां पर क्लोज हुआ 22,000 पे और यहां ओपन हुआ 22,100 पे, क्या ये गैप फिल हुआ है? ये गैप फिल नहीं हुआ है। तो इस गैप को हम कहेंगे कि ये गैप ने एक वाला दिन, जो ये गैप वाला डे है, इसने इंटैक्टफुली यहां पर अपना क्लोजिंग दिया, मतलब गैप यहां पर फिल नहीं किया गया। हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो गैप फिलिंग सेम डे पे हो जाता है, इसका हमको कोई एडवांटेज नहीं, हमको यहां पर एज पर ऑथर कि हमको इसका कोई एडवांटेज यहां पर नहीं है। जो यहां पर गैप क्रिएट हुआ है और सक्सेसफुली यहां पर क्लोजिंग दिया हुआ है विदाउट फिलिंग द गैप ऑन द सेम डे, तो उन स्टॉक्स को, उन चीजों को हम यहां पर फोकस करते हुए यहां पर हम काम करेंगे, करेक्ट। अब हम बात करते हैं कि ये गैप क्यों क्रिएट होते हैं। देखो, ऑथर थोड़े डिफरेंट वे में समझा रहे हैं, बट जो बेसिकली मेरा नॉलेज है मैं यहाँ पर वो भी ऐड ऑन करना चाहूंगा। गैप जो है बेसिकली चार चीजों की वजह से क्रिएट होता है। एक, अगर लेट्स से कोई स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक में कोई अच्छी अर्निंग आई हो या बहुत बुरी अर्निंग आई हो, तो या तो गैप अप खुलेगा स्टॉक या तो गैप डाउन खुलेगा। जिस दिन लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है, लेट्स से आईटीसी, आज आईटीसी 400 रुपए में क्लोज हुआ है। ओके, अब आफ्टर मार्केट उनका रिजल्ट आया और बहुत ही बुरा रिजल्ट आया, तो कल हो सकता है वो 380 रुपए में, 350 रुपए में ऐसा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, या बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट से बहुत अच्छी रिजल्ट्स पोस्ट की आईटीसी ने आफ्टर द मार्केट क्लोजिंग, हो सकता है कल 420, 450 ऐसा ओपन हो जाए। ओके, तो दैट इज अ मेजर थिंग। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ह्यूज अर्निंग, लाइक जो चेंजेस होता है कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स, इसकी वजह से गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होता है। दूसरा इंपैक्टफुल चीजें होती है, वो होता है ग्लोबल न्यूज। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा मार्केट एकदम स्लाइट, एकदम शांत चल रहा है, रात को अज्यूम करते हैं आज यूएस में कुछ फेड की मीटिंग है, पॉवेल साहब कुछ बोलना चाहते हैं, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे पे निफ्टी या तो बहुत गैप अप खुलता है या तो बहुत गैप डाउन खुलता है। तो बिकॉज ऑफ ग्लोबल इंपैक्ट, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर वगैरह हो गया, उस वजह से मार्केट में हमारा पैनिक आया था। तीसरा जो होता है, हमारे नेशनल लेवल पे कोई तो दिक्कत हो जाए, लेट्स से जैसे कि हम लोगों का नोटबंदी हो गई थी, इसकी वजह से मार्केट गैप डाउन खुला था, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया था, इसलिए हम लोगों का मार्केट गैप डाउन खुला था। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तीसरा मेजर इवेंट ऑन नेशनल लेवल के ऊपर। चौथा होता है नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि हम जापान वगैरह में देखते हैं, अर्थक्वेक आ गया, ये वो वगैरह, तो उसकी वजह से इकोनॉमी में इंपैक्ट होता है। तो
इसलिए मार्केट ये सब न्यूज़ आने की वजह से मार्केट गैप अप या गैप डाउन खोलता है। तो फर्स्ट है बेसिक लेवल पे अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करता है स्टॉक के गैप अप और गैप डाउन, दूसरा ग्लोबल मार्केट की वजह से होता है, तीसरा नेशनल लेवल की वजह से होता है, चौथा नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से मार्केट हमारा गैप अप या गैप डाउन खुलता है। ओके, आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि गैप अप और गैप डाउन क्यों खुलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बात करते हैं अब स्ट्रेटेजी के ऊपर कि एग्जैक्टली स्ट्रेटेजी क्या है, हम इसका कैसा फायदा उठा सकते हैं। तो ऑथर का 3 पॉइंट है जो हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो है कि चलो हमको ये तो पता है कि स्टॉक गैप अप गैप डाउन वगैरह खुलता है, हमको यहाँ पर एज एन बात करना है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, या हम लोग लेट्स से स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं किसी स्टॉक पे, दिस स्ट्रेटेजी विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दिस इज फॉर स्टॉक्स ओनली। अगर हमको ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करने, सबसे पहले फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स, वो कैसे हम फाइंड करेंगे? तो देखिए उसके लिए ऑथर ने सिंपल सा यहाँ पर एक स्कैनर क्रिएट किया हुआ है। ये स्कैनर की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट पे, आप वहां से ले लीजिएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आपको करंट डे के जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी हमको फिल्टर, 2 टाइप के फिल्टर स्टॉक्स यहाँ पर ऑथर ने डाले हुए हैं। एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसका वॉल्यूम 3x होना चाहिए, मतलब लास्ट डे से वॉल्यूम 3x होना चाहिए, एक सबसे पहला कंडीशन है उसके अंदर। दूसरा, स्टॉक एटलीस्ट 3% गैप अप ओपन होना चाहिए, 3% गैप अप एंड वॉल्यूम में 3 टाइम्स। लास्ट टाइम लेट्स से कल के दिन पे, थर्सडे के दिन पे अज्यूम करते हैं कि 1 लाख का वॉल्यूम था, तो आज गैप अप खुला है तो आज 3 लाख का वॉल्यूम होना चाहिए, वो हमको यहाँ पर फोकस करना है। तो पॉइंट नंबर 1, फाइंड द स्टॉक्स फाइंड करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी हमको। यहाँ पर सिंपल सा अपने पास लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी उस दिन का डेटा रहेगा वो आपको फ्रेशली यहाँ पर ओपन होते हुए दिखेगा। दूसरा यहाँ पर पॉइंट है जो ऑथर कहना चाहते हैं वो है कि डोंट बाय स्टॉक्स ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे को मतलब हम गैप डे कहेंगे यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि लेट्स से कोई स्टॉक है आज 100 रुपए में क्लोज हुआ है, अब दूसरे दिन पे हम देखते हैं वो स्टॉक 110 रुपए में ओपन हुआ है। ओके, तो ऑथर का कहना यह है कि 100 से 110 रुपीज पे आज ओपन हुआ, तो इसका तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं। यहां पर हम देखेंगे 110 रुपए में, लेट्स से थर्सडे के दिन पे 100 रुपीज में क्लोज हुआ, फ्राइडे के दिन पे हम लोगों का 110 पे ये ओपन हुआ, तो हमको फ्राइडे के दिन पे कुछ नहीं करना है, वी हैव टू वेट एंड वॉच कि ये दिन पे क्या करता है। नाउ लेट्स से अगर वो सेम डे पे गैप फिल कर देता है तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं, उस स्टॉक को हम हटा देंगे। अज्यूम करते हैं कि कुछ दूसरा हो जाता है कि ये फ्राइडे के दिन पे सस्टेन कर जाता है और ये गैप फिल नहीं करता, तो ऐसे स्टॉक्स को हम अपने रडार पे रखेंगे। ओके, दिस इज द पॉइंट नंबर 2, डोंट क्रिएट अ बाय पोजीशन ऑन अ गैप डे, ये ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 3, अब नेक्स्ट स्टेप अपना ये है कि जिस दिन लेट्स से ये 100 रुपीज पे यहाँ पर क्लोज हुआ, फ्राइडे के दिन पे 110 पे क्लोज हुआ है, हमको यहाँ पर क्या करना है, ये फ्राइडे वाला दिन जो है इसका जो टॉप है, इसका जो हाई है, लेट्स से 110 पे ओपन हुआ और इसने 115 का हाई लगाया, ठीक है, ये 110 पे ओपन हुआ और ये 115 का फ्राइडे के दिन पे इसने टॉप लगा दिया। अब हमको यहाँ पर रडार पे रखना है ये वाला स्टॉक और हमको यहाँ पर मार्क करके रखना है कि इसने 115 का यहाँ पर एक हाई लगाते हुए आज का दिन कहीं ना कहीं क्लोज किया। क्लोजिंग भले 114 हो 113 हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हाई जो है आज के दिन का 115 हो, ठीक है। अब हम मंडे के दिन पे क्या करेंगे, मंडे के दिन पे हम लोग जैसे ही ये स्टॉक 115 को क्रॉस करता है तो वी हैव टू क्रिएट अ बाय पोजीशन इन दिस। सिंपल, मैं एक बार फिर से शॉर्टली रिपीट कर देता हूं। थर्सडे के दिन पे 100 रुपीज में स्टॉक क्लोजिंग हुआ है, आज ओपन हुआ फ्राइडे के दिन पे ये 110 पे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 110 नहीं 100 वाला स्टॉक 105 पे ओपन हुआ फ्राइडे के दिन पे। ओके, अब 105 पे ओपन हुआ, 5 पॉइंट्स का यहाँ पर 5% या 5 पॉइंट्स आप बोल सकते हो यहाँ पर गैप क्रिएट हुआ। अब अपने को क्या करना है, फ्राइडे के दिन कुछ नहीं करना है, हमको ऑब्जर्व करना है कि क्या ये गैप सर्वाइव होता है। सर्वाइव होता है तो फिर हम मंडे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, अगर सर्वाइव नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पर स्टॉक को कैंसिल कर देंगे। ओके, गैप फिल वगैरह होगा तो स्टॉक को हम कैंसिल कर देंगे। नाउ लेट्स से फ्राइडे के दिन पे 105 पे ओपन हुआ और इसने 110 का हाई लगा दिया। ओके, तो हम ये स्टॉक को रडार रखेंगे और मंडे के दिन पे जैसे ही 110 को क्रॉस करता है, एक पॉइंट जैसे उसको क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ पर बाय का ऑर्डर पंच कर सकते हैं इस लेवल्स पे। ये है सिंपल सी स्ट्रेटेजी एज पर ऑथर। अब इसका स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगाएंगे उसके पहले, ये समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूं कि कैसे ये सेटअप्स एक्चुअली चार्ट्स के ऊपर दिखते हैं। ओके ट्रेडर्स, यहां आप ऑब्जर्व कीजिए, ये बिरला केबल का डेली चार्ट है। ओके, यहां पर अपने को दिख रहा है कि बॉस ये क्लोजिंग हुआ था इस दिन पे 4 अगस्त को क्लोजिंग हुआ है 187.80, नेक्स्ट डे पे स्टॉक ओपन हुआ है 201 के आसपास। ओके, गैप क्रिएट हो गया, ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 2, जो हमने गैप क्रिएटेड वाला जो स्टॉक है वो हमने ढूंढ लिया। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ये स्टॉक सक्सेसफुली यहां पर क्लोजिंग दे चुका है, यहां पर हम लोगों का गैप फिल नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 3 कि इस स्टॉक के हाई के ऊपर हम लोग नेक्स्ट डे पे बाय करेंगे, तो हम लोगों की हाई वाली एंट्री हो जाएगी। यहां पर इसका हाई कितना है 225.35, जैसे ही नेक्स्ट डे पे अपने को स्टॉक मिला हमने यहां पर इसको बाइंग कर दिया। सिंपल, ठीक है। अब इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका स्टॉप लॉस रहेगा जिस दिन पे ये हमारा ट्रिगर होता है
मतलब ये हो गया हमारा ट्रेडिंग वाला डे। इस दिन का हम लोग नीचे लो के नीचे का 1 पॉइंट नीचे का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। ओके, अब जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये रेड वाला जो कैंडल है इसका लो है 212, तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 211 के आसपास। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट इसने कैसे परफॉर्म किया। यहाँ पर आप देखो स्टॉक नीचे की तरफ आया बट 213.55 स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और यहाँ से आपको दिख रहा है स्टॉक ने एक्सप्लोसिवली बहुत अच्छा खासा यहाँ पर मूव दे दिया। एक एग्जांपल और देख लेंगे हम यहाँ पर। यहाँ देखिए ट्रेडर्स, लास्ट डे पे जो क्लोजिंग था यहाँ है, आज ओपन हुआ यहाँ। अब देखो इसने हाई लगाया इस लेवल्स पे, क्या इसने ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया। यहाँ देखिए इस जोन के आसपास आप यहाँ भी कंसीडर कर सकते हो या यहाँ भी कंसीडर कर सकते हो। अगर ये दिन पे अगर आप कंसीडर करते हो तो इसका लो के नीचे 1 पॉइंट के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट पूरा ऊपर की तरफ यहाँ पर पूरा स्ट्रेच किया गया है यहाँ से। ओके, यहाँ पर हमने एंट्री की, लो के नीचे का ये क्लोजिंग हुआ, लो के नीचे का एक दिन का स्टॉप लॉस, एंड यहाँ से आपका स्टॉक ऊपर की तरफ यहाँ पर भागते हुए गया। ठीक है, अब ये हमने सिंपल से 3 रूल्स अप्लाई किए और हमने ये स्ट्रेटेजी समझा। बट ऑथर का कहना है कि देखो ये भी जो सेटअप्स हैं इनमें भी कोई अच्छे सेटअप्स होते हैं, इनमें भी कोई बुरे सेटअप्स होते हैं। अब बुरे सेटअप्स कौन से होते हैं ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि बुरे सेटअप्स कौन से होते हैं। लेट्स से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है। ओके, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, स्टॉक नीचे की तरफ गया, अब स्टॉक यहाँ ऊपर की तरफ आया, अब स्टॉक ने सडनली यहाँ गैप क्रिएट कर दिया इस लेवल्स पे। हमारे सब रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट नीचे गया, स्टॉक नीचे गया, स्टॉक ने अच्छा खासा रिकवरी किया, अब यहाँ पर गैप क्रिएट किया गया। अब ये गैप जो क्रिएट किया गया है सब कुछ कंडीशनल अप्लाई होता है, तो क्या यहाँ पर बाय करना लॉजिकल है? नहीं लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है कि ये सेलर्स का ट्रैप हो, इसलिए हमको यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। तो ऑथर का सिंपल सा कहना है कि हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको यहाँ पर ये देखना है कि एटलीस्ट 2 से 3 रेजिस्टेंस को हिट करने के बाद अगर कुछ ऐसा गैप अप खुलता है तो उसके मैक्सिमम चांस होंगे एक अपसाइड मोमेंटम आने के। वो कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं। अब यहाँ देखिए ट्रेडर्स, लास्ट डे पे मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, अब यहाँ देखिए इस लेवल्स पे गैप अप क्रिएट हुआ है। अब गैप अप कहां क्रिएट हुआ है? जहां मैक्सिमम टाइम यहां पर स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। अब इस दिन पे यहां पर गैप अप क्रिएट हुआ, नेक्स्ट डे पे यहां इस जोन पे हमारी एंट्री ट्रिगर हुई है, एंट्री यहां ट्रिगर हुई है, तो स्टॉप लॉस अपना यहां आएगा 1 पॉइंट नीचे, एंड ये एक्सप्लोसिव मूव यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, एक और एग्जांपल हम यहां पर देख लेते हैं। यहां देखिए ट्रेडर्स, स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है, अब यहां देखिए ये 1, ये 2, ये 3, फाइनली इसको ब्रेकआउट करते हुए अगर ये यहां पर गैप मिलता मुझे इस जोन पे तो कहीं ना कहीं दिक्कत थी, कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहां से वो नीचे की तरफ आ जाता, बट उसने उसको क्रॉस करते हुए एक ब्रेकआउट दिया है, अच्छा खासा गैप है, नीचे वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट है, गैप क्रिएट हुआ, तो इस दिन पे हमने नहीं लिया। नेक्स्ट डे पे जैसे इसका हाई क्रॉस हुआ, नीचे का अपना स्टॉप लॉस, एंड ये एक्सप्लोसिव मूव यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या ये हम स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई करना है। कैसे फाइंड आउट करने ये स्टॉक? सिंपली यहां पर आपको एक लिंक दी जाएगी, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको डेली बेसिस पे जो आपको स्टॉक्स है आप फिल्टर आउट कर सकते हो। जस्ट आपको यहां पर जाना है और ऐसे स्टॉक्स जैसे कि अब रिसेंट टाइम पे, जैसे थर्सडे लास्ट हमारा मार्केट था, तो ये स्टॉक्स जैसे वीआईपी यहां पर आपको दिख रहा है एक अच्छे खासे गैप के साथ, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ यहां पर है। जिस दिन गैप क्रिएट हो रहा है उस दिन हमको ट्रेड नहीं लेना है, उसके नेक्स्ट डे पे ट्रेड लेना है, और स्टॉप लॉस वो क्लोजिंग बेसिस पे यहां पर सिंगल पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस रखते हुए 1:2, 1:3 का यहां पर प्लान कर सकते हैं। एग्जिट का भी यहां पर ऑथर ने 2 से 3 तरीके बताए हैं। एक जो है रॉन्ग कैंडल, मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने यहां ट्रेड लिया और ये 10, 20, 30% जाने के बाद कुछ ऐसे कैंडल्स बना रहा है जहां पर बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न हो, कंटिन्यूस 2-3 बार डोजीज बना दिया, जैसे कि ये सिचुएशन क्रिएट हो, तो ऐसे रॉन्ग सिग्नल्स आने लगे तो आप एग्जिट कर सकते हो। दूसरा तरीका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहां आपने एंट्री की, मार्केट ने एक स्विंग लगाया, रिट्रेसमेंट हुआ, यहां पर आपने ट्रेल स्टॉप लॉस लगाया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे की तरफ आप ऐसे करते हो, आप ट्रेल करते हो अपना स्टॉप लॉस, ऊपर की तरफ पूरा रैली कैप्चर कर सकते हो। तीसरा तरीका है फिक्स परसेंटेज। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल हम यहां पर इस स्टॉक्स में अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमको दिख रहा है कि बॉस कहीं ना कहीं इस कैंडल के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से यहां पर 3% के आसपास का स्टॉप लॉस बैठता है। तो टारगेट हम यहां पर 10% का कर सकते हैं, 20% का कर सकते हैं, लाइक 1:2 एंड 1:3 जैसे हमने डिस्कस किया। चौथा तरीका है एज पर ऑथर, वो है 80-20 रूल, जो कि बहुत बेसिक चीज है। यहां पर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने टारगेट प्लान किया यहां, ओके, स्टॉक लगभग आपने एंट्री की 530 पे एंड अल्टीमेट जो 600 का आपका टारगेट है, ओके, लेट्स से स्टॉक आता है 570 या 580 के आसपास, तो यहां पर आप क्या करोगे, 80% अपना प्रॉफिट बुक करोगे, 20% अपने भाव पे स्टॉप लॉस लगाते हुए अल्टीमेट टारगेट का यहां पर प्लान कर सकते हो। आई होप आपने इस बुक को, इन वीडियो को एंजॉय किया होगा। कुछ असाइनमेंट्स हैं वो हम प्रोवाइड कर देंगे थ्रू ब्रॉडकास्ट, आप उसको सॉल्व करते हुए अपने एनालिसिस के अंदर डाल सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।